जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। एक आपका एक सूत्र आया था व्हाट्सएप में, नंबर 156, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। आध्यात्मनी भाषा में चेतन थईने अवस्था ने जुए एने भोगव्यू कहवाय, प्रकृति में भलीने प्रकृति ने भोगवे एने भोगव्यू ना कहवाय, भोगवाई गयो एम कहवाय। इसको जरा डिटेल में समझाइए। उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि सफरिंग किसको कहेंगे। सफरिंग का मतलब होता है प्रकृति को जो भुगतान आती है, इसको मैं देखना और जानने वाला हूं, तो वो सफरिंग डिस्चार्ज हो गया। मगर मैंने खुद ही सफरिंग को फील किया, मतलब अज्ञानता के वश में मन वचन काया से अटैच हो गया, तो मैं खुद अपने आप को भुगतान के रूप में आ गया। आप समझे, मैंने खुद ने भुगतान किया। खुद का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगो, नॉट बॉडी। व्हेन यू अटैच विद द बॉडी, तो ईगो ने भी सफरिंग किया। फिजिकल सफरिंग इज कंपलसरी, आइदर राम कृष्ण और महावीर सबको बात करता हूं, मगर जो ईगो का सफरिंग है वो डिपेंड ऑन योर इग्नोरेंस। तो जब आपके अहंकार को अहंकार जब भुगतान करता है, तो आपने खुद ने भुगतान कर लिया, तो फिर आपके कर्म बनेंगे राग के या तो द्वेष के। और जब प्रकृति ने भुगतान किया, आप ऑब्जर्वर रहे, तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया, चार्ज नहीं होगा। यही आपका मुक्तता की बात है, यही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की बात है। क्योंकि आप अलग रहे, प्रकृति तो भुगतान करेंगी, वो तो कंपलसरी है, मगर आप उसमें नहीं जुड़ गए, यही तो साइंस है। अगर प्रकृति भी भुगतान करेगी, हम भी भुगतान करेंगे, यही तो अज्ञानता है। लेकिन प्रकृति में तो मुझे ऐसा लगता है कि भुगतान की कोई बात है ही नहीं। शरीर को कुछ हुआ, मन में कोई विचार आया, तो इसमें तो भुगतान तो तभी मेरी समझ में कहा जाएगा कि जब ऐसा होगा कि भाई ये मुझे हुआ। भुगतान तो उसी को कहेंगे। नहीं, बताओ मैं आपको। पहली बात ये है कि हम जब विज्ञान को समझते हैं तो सिद्धांत को बार बार भूल जाते हैं, मतलब पूरे फॉर्म में भूल जाते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने जो चार्ज किया था अंतस्करण, वो डिस्चार्ज में आता है जी। और अगर वो सफरिंग नहीं करेंगे तो सफरिंग किसको कहेंगे? नहीं, लेकिन वो डिस्चार्ज वाला जो पार्ट है, खाली कोई विचार आया, उसमें तो सफरिंग है ही नहीं कोई। सफरिंग तो तभी है कि जब मुझे ये विचार आया, तब वो सफरिंग होती है मुझे। नहीं, बताओ मैं आपको। यही कहते हैं ना, सफरिंग वो कंपलसरी पार्ट है, ऑप्शन नहीं है। मगर सफरिंग किसको होता है, वो विजन इंपॉर्टेंट है। सफरिंग इज कंपलसरी। रामकृष्ण महावीर को भी सफरिंग आया था, मगर सफरिंग किसको आया था, बॉडी को या मेरे को? ये इंपॉर्टेंट बात है। सफरिंग नहीं आएगा वो तो प्रश्न नहीं, जब कॉज आएगा तो इफेक्ट आएगी, और इफेक्ट की भुगतान करने वाला अगर नहीं है तो इफेक्ट किसको कहेंगे? तो ये मेरा प्रश्न, इसीलिए मैंने प्रश्न आपसे किया था कि आपने जो पहले बेसिकली जो सफरिंग है वो तो शाता अशाता दो ही है, या तो शाता है या अशाता है। बराबर है। तो शाता और अशाता जब आएंगी तो वो उदय कर्म के हिसाब से आएंगी, राइट? बराबर है, 100%। जब शाता और अशाता आएगी तो उसके साथ ही उसको भुगतान करने वाला अहंकार भी खड़ा साथ साथ ही होगा। डिस्चार्ज होगा ना, चार्ज किया तभी तो डिस्चार्ज आया। तो इसका मतलब जो शाता और अशाता जो आती है हमारी, वो पहले की सुख और दुख की मान्यता के हिसाब से आती है। That's it, right? correct, you are right, तो पहले की जो सुख और दुख की मान्यता जैसी हमने भरी है, उसके हिसाब से वो शाता अशाता खड़ी होती है, और शाता अशाता खड़ी होने के साथ ही उसको भुगतने वाला अहंकार भी खड़ा होता है। करेक्ट, राइट? तो लेकिन वो जब भुगतान करने वाला अहंकार खड़ा हुआ, तो उसको मैं नॉर्मली उससे मैं अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाता हूं। तो ये समझना कि वो शाता अशाता आई, वो पहले की बिलीफ के हिसाब से आई। जो सुख दुख जो अभी जो एहसास हो रहा है, वो रियल सुख दुख नहीं है, वो पहले की मान्यता के हिसाब से एक आभासित सुख दुख खड़ा हो रहा है, और उसको भुगतने वाला अहंकार भी खड़ा हो रहा है, और हाँ। मैं उससे सेपरेट मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ, तो बताओ मैं आपको, ये जब चार्ज के अंदर, जब चार्ज अंतस्करण होता है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है,
और यही मन बुद्धि चित्त अहंकार ने जो चार्ज किया है उसके भुगतान के लिए यही अंतस्करण डिस्चार्ज के फॉर्म में रहेगा, उसमें भी मन बुद्धि चित्त अहंकार रहेगा, मगर वो डिस्चार्ज रहेगा जी। उन्होंने तो चार्ज किया है, वही डिस्चार्ज करेंगे, तभी तो कहेंगे ना भुगतान किया। मेरे को महल चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैंने भावना किया था, मेरे पुण्य से कुदरत ने मेरे को दिया, तो भुगतान करने वाला तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मांगने वाला था तो मिला, तो भुगतान कौन करेगा? तो भुगतान करने वाला अहंकार भी है और प्रकृति भी है। मगर जो अभी जो लाइव अहंकार है वो उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ का लेवल माना जाता है। इसको रिपीट कीजिए। अभी आपका जो लाइव अहंकार है उसके साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ माना जाता है। आपके अभी के लाइव अहंकार में आपका ज्ञान दर्शन क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो फिर आपका जो ये अहंकार है उसमें ज्ञान भी शुद्ध है, दर्शन भी शुद्ध है, इसीलिए जो भी पुरुषार्थ का फल मिलेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिलेगा। और प्रकृति को तो भुगतान करना है, वो तो करके ही रहेगा क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। मगर वो लाइव अहंकार जुड़ गया डिस्चार्ज में तो फिर नया चार्ज होगा। तो ये जो फाइनल बॉडी जो होती है, महावीर भगवान की फाइनल बॉडी थी, रामचंद्र जी की फाइनल बॉडी थी, जो भी उनको जब जी हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। तो उनमें जो शाता अशाता खड़ी होती है तो उसको भुगतने वाला फिर अहंकार तो उनके अंदर तो होता नहीं है, तो उनको भी फिर वो भुगतने वाला अहंकार खड़ा होता है साथ में, या क्या? डिस्चार्ज तो होगा ना। अच्छा, तो वो अच्छा, क्योंकि पहले जो बात हो रही थी कि जो है जो फाइनल बॉडी होती है उसके अंदर खाली शुद्धात्मा का स्पष्ट वेदन होता है और प्रकृति होती है, तो प्रकृति जो मेरा मानना मन वचन काया है, लेकिन मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ डिस्चार्ज अहंकार भी है। देखो बताऊं मैं आपको, डिस्चार्ज का मतलब होता है मन माइंड स्पीच एंड एक्शन, और माइंड के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया, तो ये डिस्चार्ज तो हमारा जैसा है ऐसा ही राम का होगा, कृष्ण का होगा, महावीर का होगा, सबका होगा। डिस्चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि डिस्चार्ज पार्ट इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द योर डिफरेंस एंड रामचंद्र जी डिस्चार्ज। ओके, डिफरेंस क्या रहेगा? उनकी ज्ञान दर्शन की दशा में, क्योंकि वो डिस्चार्ज से 100% मुक्त रहते क्योंकि उसका अज्ञान खत्म हो चुका है। आप समझे ना जी? तो जो डिस्चार्ज वाला जो भाग है उसमें मन वचन काया बताया, तो डिस्चार्ज अहंकार भी उस डिस्चार्ज का ही पार्ट है, तो डिस्चार्ज अहंकार उनका भी रहेगा। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों का एक नाम है, इसको अंतःकरण बोलते हैं और आध्यात्मिक भाषा में उसको शॉर्ट में मन भी कहा है। मन का 4 फेसिस है, उसमें मन भी बताया गया है, मगर मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों उसमें आ गए इंक्लूड। ओके, मगर वो डिस्चार्ज वाले भाग के अंदर डिस्चार्ज होता है, मतलब ऑटो मूव होता है, उसमें चॉइस नहीं होती है प्लस माइनस करने की। अच्छा, मेरी ऐसी मान्यता थी जो कि जैसे बता रहे हैं गलत थी शायद, कि फाइनल बॉडी में बीच में से डिस्चार्ज अहंकार भी निकल जाता है, खाली शुद्धात्मा और विचार, वाणी और एक्शन, उधर 3 और इधर, लेकिन वो अहंकार उसको भुगतने वाला डिस्चार्ज अहंकार भी है उसके अंदर। राइट? नहीं, okay. मन के अंदर चारों चीज आ गई उसके अंदर। ओके, इंक्लूड। मैंने पहले भी कहा है कि हम जब मन वचन काया बोलते हैं तो वचन और काया है वो तो बाह्यकरण है, और मन बोलेंगे तो अंतःकरण है, और मन के अंदर चारों चीज इंक्लूड है डिस्चार्ज में सबका। राम का भी यही अंतःकरण रहेगा हमारे जैसा, कृष्ण का भी यही रहेगा, महावीर का भी यही रहेगा। जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा, और वो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इट इज अ टोटली ऑटोमेट सिस्टम। तो जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो सब उनकी भी होती हैं? क्यों नहीं होगी? नहीं तो राम के साथ वॉर के रावण के साथ वॉर कैसे करेंगे अगर नहीं होता तो? ओके, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में होता है। जी जी जी, समझ में आया। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ?
मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है, शायद आपके समझने के लिए या सबको, सभी पार्टिसिपेंट को समझने के लिए, कि 5 महाव्रत जो आपने सुना होगा शायद नाम जी, पंच महाव्रत, सत्य, जी, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, इसको महाव्रत बोलते हैं जैन परिभाषा में। अन्य धर्म में भी और प्रकार के महाव्रत है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो ये महाव्रत जो है, ये महाव्रत जो है वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। क्या बताया? महाव्रत रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लास्ट बर्थ होगा तो तुम्हारे अंदर 5 महाव्रत प्रकृति में होगा ही, ये जरूरी नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे अभी? अच्छा, इसका एग्जाम्पल देके बताइए कि कहां पर महाव्रत नहीं थे। बताओ। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, परिग्रह नहीं बढ़ाना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 महाव्रत जैन परिभाषा में बताया गया है। ये प्रकृति के साथ जुड़ा है या परमात्मा के साथ? प्रकृति के साथ। तो प्रकृति का कंट्रोलर कौन है? नहीं, प्रकृति का कंट्रोलर तो व्यवस्थित है, लेकिन मेरा इसमें ऐसा मानना था कि भी जब आपको पहले जन्म में केवल दर्शन हुआ तो आपकी सब भूल मान्यताएं सब खत्म हो गई। तो जब भूल मान्यताएं खत्म हो गई तो जिस वजह से मैं झूठ बोलता हूँ, जिस वजह से मैं चोरी करता हूँ, जिस वजह से मैं अब्रह्मचर्य करता हूँ, तो वो सब बिलीफ, मेरी मान्यता, वो जो उसके पीछे जो सुख की मान्यता थी, वो सब मेरी मान्यता खत्म हो गई। तो फाइनल बॉडी के अंदर एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो 5 महाव्रत मेरी प्रकृति के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे। जो तो फिर राम ने शादी किया, युद्ध किया, बच्चा हुआ, महल था, सब कुछ था उनके पास, क्यों लास्ट बर्थ की बात करता हूँ? वो मुझे समझ नहीं आती है वो। तो ये इसीलिए तो बोलते कि ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो सबके लिए एक होते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर। नहीं, लेकिन जो मैंने आपको जो बात बोली कि भी जो है, जब केवल दर्शन हुआ तो आपकी सुख की सब गलत मान्यताएं खत्म हो जानी चाहिए उस समय। अगर खत्म हो गई, अज्ञान भी निकल गया, अज्ञान भी निकल गया, तो फिर उसमें 100% यू आर राइट। तो फिर जब वो सुख की मान्यता जब रिलेटिव चीज में रही ही नहीं, तो अगले जन्म में फिर कैसे? मगर आप ये भूल गए ना कि अज्ञान निकल गया वो एंड है, मगर अज्ञान को निकालने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के समय जो जो कर्म चार्ज किया है वो तो फिर रिजल्ट में आएगा ही, लास्ट बर्थ में भी। तो वो रिजल्ट जो है वो केवल दर्शन के पहले का जो चार्जिंग है उसका दैट्स इट, यू आर राइट। तो ये बात समझनी है। ओके। तो लेकिन जब वो रिजल्ट में आता है तो उस समय भी उनकी उसमें शाता होती है विषय के अंदर या कोई भी और वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, मैकेनिकल, लाइव नहीं होती, मैकेनिकल होती है। भुगतान होगी मगर वो मैकेनिकल, ऑटो मोड होगी सब। सब ऑटो मोड होगा, सब कुछ अटैचमेंट, मतलब नो अटैचमेंट नहीं, कोई कंसर्न ही नहीं, नो कनेक्शन एट ऑल, नो कनेक्शन इन लास्ट बर्थ। ओके, लास्ट बर्थ, ओके, नो कनेक्शन एट ऑल। बॉडी लाखों लोगों की हिंसा भी कर सकती है लास्ट बर्थ में, फिर भी उसका केवल ज्ञान में रुकावट नहीं आएगी। तो 5 महाव्रत की जो बात कही है, ये फिर भगवान ने किस लिए कही है? ये इसलिए कि भी जिसको विज्ञान की समझ नहीं है उसके लिए? ये धर्म का पाया है, धर्म का पाया है, मानव समाज का पाया है, संस्कृति का पाया है, समाज का पाया है, धर्म का पाया है। और पहले आप इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, पहले मानव बनो अच्छा, फिर महामानव बनो। महामानव का मतलब होता है आत्मा का अनुभव। पहले इंसान तो बनो कम से कम। तो जिसको धुरी मार्ग बोलते हैं, नेशनल हाईवे में यही रहेगा, पहले आप अच्छा इंसान बनो और फिर परमात्मा का अनुभव करो। यही एक प्रक्रिया होती है, तभी तो हमारा समाज जीवित रहता है। तो ये सोशल टॉक है, क्या है? सामाजिक और धार्मिक बातें, आध्यात्म की नहीं है। ये जो आपके सूत्र की मैंने पहले बात की थी, वो मुझे इसलिए मैंने की मेनली कि इसमें लास्ट का जो पार्ट है, प्रकृति में भली ने प्रकृति ने भोगे एने भोगव्य ना कहवाए, भोगवाई गयो एम कहवाए। तो
तो इसको जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि जो मैं मानता हूँ कि भी मैं ये सुख भोग रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सुख और दुख मुझे भोग रहे हैं, मुझे मतलब मेरे रिलेटिव को, अभी आप समझ गए, मेरे रिलेटिव को भोग रहे हैं। जैसे जैसे आपको किसी ने, आपकी पिताजी की संपत्ति आपको मिल गई कि ये मकान पूरा आपका है, 2 करोड़ का मकान आपको मिल गया, पिताजी की संपत्ति, और फिर आपको फिर बहुत यानी आपका क्या कहते हैं, देवा को क्या बोलते हैं, डेट, अगर आपका नहीं, या डेप्थ, यानी आपका कर्ज बढ़ गया है, तो आपको वो मकान को दे देना पड़ता है, तो आपको लगेगा कि मेरा मकान चला गया, ठीक है जी। तो जब ज्ञानी होते हैं तो उसको लगता है आया वो भी कुदरती रचना है, गया वो भी कुदरती रचना है, पहले भी ओनरशिप नहीं थी, अभी भी ओनरशिप नहीं है। हम तो उदय कर्म को उदय कर्म के रूप में ही देखते हैं और उदय कर्म को कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं। आया वो भी कुदरती रचना, गया वो भी कुदरती रचना, क्योंकि है ही कुदरत का। नहीं वो है, लेकिन उसके अलावा मतलब जो मैं जैसे उसको समझ रहा था कि भी कोई सुख दुख आया तो मैं समझता हूँ कि भी मैं सुख को भोगने वाला हूँ, लेकिन है क्या कि वो सुख और दुख जो है वो मेरा जो अनंत सुख है, मेरा जो अस्तित्व है, जो रियल अस्तित्व है, उस वो रियल अस्तित्व है, लेकिन पहले की भूल मान्यता के अंदर वो सुख दुख खड़ा होता है और वो मेरेपन को मेरे अंदर से ले जाके उस सुख दुख को भुगवाता है। तो वो वही तो बात है, जब आपके पास अज्ञान मिटा नहीं है उस समय प्रकृति आपको भुगतान करती है, क्योंकि तभी तो अहंकार को राग द्वेष होता है। अगर वो भुगतान नहीं करेगी, सिर्फ प्रकृति भुगतान करेगी, तो अहंकार को राग द्वेष होने की क्या जरूरत है भाई? मगर क्यों होता है? क्योंकि खुद वो भुगतान करता है, यानी अपने अनंत सुख को छोड़ के विनाशी सुख में अटैच होके राग द्वेष करता है, यानी वो खुद अपने आप को वो भुगत गया। आप समझे कि नहीं? और फिर जन्म मरण के चक्कर में उसको जाना ही पड़ेगा। राइट, सुनना है। तो उस सेंस से ये सेंटेंस है। जी जी, एक क्वेश्चन और है, पूछ सकता हूँ? या प्लीज। एक ये स्टोरी सुनने में आती है, मुझे जैन दर्शन का और माइथोलॉजी का ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका मैं जिस्ट आपको बताता हूँ कि कोई किसी ने दीक्षा ली थी और मुझे नाम वाम वो ध्यान नहीं है। आप वो दीक्षा लेके उनको जब दीक्षा ली तो उनको काफी दिक्कत आई और उनको ऐसा विचार आया कि भी मैं दीक्षा ये मुझे नहीं करना है, और तो जाके उन्होंने उनसे बात की कि भी जो उन्होंने दीक्षा दी थी कि भी मुझे दीक्षा छोड़नी है, तो उन्होंने उनको बताया कि भी जो है आपका जो पिछला जन्म था उसके अंदर आपका हाथी का जन्म था और ऐसे जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में आग लगी तो आपने किसी खरगोश को बचाने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया और उसको ऊपर ही रखा ताकि वो मर ना जाए, और वो जो आपने कर्म बांधा उसकी वजह से आपको इतना इस वैभव, राजा का वैभव प्राप्त हुआ, क्योंकि दीक्षा लेने से पहले वो राजा थे या राजकुमार थे, कुछ ऐसा कुछ था। तो मेरा प्रश्न ये है कि भी जो है हम बोलते हैं कि भी जो है जानवर के जन्म में कर्म नहीं बांधते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसी बात की कि भी जो है हाथी के जन्म में आपने ऐसा कर्म बांधा, तो ये कैसे, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। वो जिसने बताया उनको पूछना चाहिए ना, मैंने कभी नहीं बताया है। अच्छा, ऐसी स्टोरी ऐसी है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ी है? मैंने क्या कहा, जो स्टोरी है जो भी किताब में लिखी है, मगर अच्छा। जब कोई व्यक्ति उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उनको पूछो सीधा, कभी आप क्यों करते हो? मैं तो कभी अपने सत्संग में कभी नहीं कहता हूँ कि कोई एनिमल ने कर्मचार किया, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा है। जी, नहीं ये मैंने स्टोरी पहले सुनी थी, लेकिन प्रश्न मुझे बाद में खड़ा हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले मुझे प्रश्न खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने पहले उस स्टोरी को सच ही मान लिया था, लेकिन विज्ञान के हिसाब से तो ये सच नहीं लगती है कि भी जो ऐसा ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो रिलेटिव सत्य में अपने अपने एंगल से लोग बात बताते हैं, क्योंकि उनके पास जब सनातन सत्य नहीं मालूम होता है तो व्यवहार सत्य में लोगों की अच्छाइयों के लिए कैसे भी वो पुण्य चार्ज करे उसके मुताबिक वो स्टोरी को ढाल देते हैं, उसमें विज्ञान की बात नहीं आती है। जी, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं होते, रिलेटिव सत्य होता है, सनातन सत्य नहीं होता है उसके अंदर। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।